तो अब बिहार है बहुत ही बड़े संकट में। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार कैसे इतनी बड़ी संकट में फंसने जा रहा है। हो क्या रहा है कि आजकल जितने भी कलाकार हैं वो सब राजनीति में आ रहे हैं। अगर कलाकार राजनीति करेंगे, उनको राजनीति के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता है। अगर किसी को राजनीति में आना है या किसी भी बड़ी राजनीति जैसे बीजेपी है या आरजेडी है, जो भी है, अगर उनको टिकट देना है तो वो उन रिपोर्टरों को दे जो बिहार में गली गली घूम करके लोगों की भावना को, लोगों की गरीबी को आंखों से देखते हैं। उनको पता है कि शिक्षा का क्या महत्व है, स्कूल में किस तरीके से टीचर भर्ती किए गए हैं, सरकारी स्कूलों में किस तरीके से पढ़ाइयाँ हो रही हैं, किस तरीके की पढ़ाइयाँ हो रही हैं स्कूलों में, कैसे कैसे टीचर भर्ती कर दिए गए हैं जिनको पता नहीं है कि कौन सी घंटी चल रही है। अगर बिहार में कोई बदलाव ला सकता है तो वो मनीष कश्यप जैसा रिपोर्टर ही ला सकता है। क्योंकि मनीष कश्यप का वीडियो उठा के देख लीजिए आप, किस तरीके से वो बंदा लोगों के खटिया खड़ी कर देता है सवाल पूछ के। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी न्यूज़ मीडिया रिपोर्टर हैं बड़े बड़े जो एसी में बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। उन रिपोर्टरों को पता है जो फील्ड में उतरते हैं, जो धूप में उतरते हैं, जो बारिश में उतरते हैं। उनको पता है कि लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अगर बिहार को बदलना है तो मनीष कश्यप जैसा ही कोई बंदा आके बिहार को बदल सकता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को देखा है। एक और रिपोर्टर हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो न्यूज़ पिंच करके कोई एक रिपोर्टिंग एक मीडिया है जिस पर वो काम करते हैं। वो उनका वीडियो में देखा था एक बार, वो बिहार में पटना के किसी क्षेत्र में गए थे जहाँ पे सारे बच्चे एजुकेशन लेने के लिए, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहाँ का उन्होंने दिखाया कि पटना में ये हाल है रोडों का कि जहाँ पे बच्चा पढ़ाई करने आ रहा है अपना घर छोड़ करके, वहाँ पे वो घुटने भर पानी में पढ़ाई कर रहा है। नालियाँ खोद के निकाल दी गई हैं वहाँ पे, लेकिन कोई उसको मरम्मत करने वाला नहीं है। अगर उनके जैसा कोई अगर राजनीति में आता है तो वो बदलाव करेगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को देखा है, वहाँ गलियों में देखा है, लड़कों से बात किया है। मनीष कश्यप जैसा इंसान अगर उसको टिकट मिलता है, अगर वो चुनाव जीतता है, वो बदलाव ला सकता है। जिसने देखा है गरीबी, जिसने देखा है बिहार को, वही उसको बदल सकता है, बाकी सब। और ये बदलाव सिर्फ बिहार के लोगों से ही हो सकता है। बिहार के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि ये जितने भी कलाकार हैं, इन पे भरोसा ना करें, इनको कलाकारी ही करने दें। ये कलाकार में अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। अभी खेसारी जी हैं, इनका मूवी बहुत अच्छा होता है, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, हर मूवी में हंसाते हैं, बहुत ही अच्छा मूवी बनाते हैं। और एक पवन जी हैं जो इनकी आवाज़ तो लोगों के दिलों में गूंजती है। ये तो आवाज़ के अपने माहिर हैं। तो इन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। बस ये है कि ये इसके लिए नहीं बने, राजनीति के लिए नहीं बने। ये दिनेश लाल यादव जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, ये सब फिल्मी इंडस्ट्री से आके लोग राजनीति में भर रहे हैं। क्या जानते हैं राजनीति के बारे में? क्या जानते हैं लोग? किससे मिले हैं ये लोग? आके गलियों में घूमे हैं, बिहार वालों ने किसी ने देखा है इनको? जो आके ये घूमते हैं गलियों में, देखते हैं किसकी क्या परेशानी है, किसका घर टूट रहा है, किसका मकान गंगा में बह रहा है, किसकी फसल बर्बाद हो रही है, कहाँ पे रोड टूटा है। स्कूल में अंदर किसी ने झांक के देखा है? आप मनीष कश्यप जी का वीडियो उठा के देखिए।
अगर वो बंदा कभी उसके पास पावर आई राजनीति की, वो बंदा बदल देगा शिक्षा को बिहार के। अगर बिहार को बदलना है तो बिहार में पहले शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। खान सर का बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सिर्फ सपोर्ट नहीं किया जाता है। खान सर अकेले कितना कुछ कर लेंगे। बिहार की जनता को तो आवाज़ उठाना चाहिए, बिहार की जनता को भी तो सोचना चाहिए। एक अकेला बंदा कैसे इतना बदलने की क्षमता रख रहा है, और आप लोग हैं तो आप लोग को पता ही नहीं है कि आप अपना 5 साल किसको देने जा रहे हैं। दावे लोग बहुत करते हैं राजनीति से पहले, बहुत, पर यह भी उतना सच है कि जीतने के बाद फिर कोई अपना मुंह नहीं दिखाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, आप ये क्लियर करिए अपनी तरफ से कि हमें वोट किसको देना चाहिए। जो गलियों में घूमा है उसको देना चाहिए, या उन कलाकारों को देना चाहिए जो सिर्फ अपने कलाकारी पे ध्यान देते हैं, उनको नहीं मतलब है। इनके पास पैसा बहुत है कलाकारों के पास, ये लोग मदद भी करते हैं, खेसारी भी मदद करते हैं, मानता हूँ, लेकिन वो राजनीति के लिए नहीं है। पवन सिंह जी राजनीति के लिए नहीं है, रवि किशन जी राजनीति के लिए नहीं है, दिनेश लाल यादव जी राजनीति के लिए नहीं है, मनोज तिवारी राजनीति के लिए नहीं है। पता नहीं कलाकारों को क्या हो गया है, भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो आजकल कलाकारी छोड़ करके राजनीति में आ रहे हैं। पता नहीं कितना फ़ायदा है इनको। अरे नाम कमा तो लिया आपने, पैसा बना तो लिया, शोहरत कमा ली, ऐसा नहीं होता है। बिहार को बचाना है तो बिहार के लोगों को ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनको भी सोचना चाहिए। बिहार में अगर वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं तो उनको टिकट सही लोगों को देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने भी मीडिया के रिपोर्टर जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ना कि एसी में बैठ के टीवी में भाषण देते हैं, उनको नहीं, जो ग्राउंड लेवल पर उतर के जो देखते हैं गलियों गलियों में लोग बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, गड्ढे से परेशान है, रोड टूटा हुआ है, बच्चों को पढ़ाई करने की सही जगह नहीं है, शिक्षा की फीस महंगी होती जा रही है, सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर नहीं हैं, उनको जानकारी है नहीं। बिहार के लोग इतने प्यारे हैं कि अगर उनकी भाषा इतनी प्यारी, आप उनकी भाषा सुन लोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो बंदा गुस्से में बोल रहा है या प्यार से बोल रहा है। बिहार बस इसलिए पीछे है कि बिहार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किस तरीके का निर्णय लेना चाहिए। बिहार बदलेगा तो शिक्षा से बदलेगा। एक बात क्लियर है कि बिहार के जितने भी लड़के हैं पढ़ाई करने वाले, वो पढ़ाई को मायने रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, मन लगा के करते हैं, लेकिन आप जो गार्जियन हैं, आप लोग उनको डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, अपना भविष्य खुद खराब करते हैं। अपना तो करते हैं, पूरे बिहार का करते हैं। वोट आप चुन रहे हैं, वोट आप दीजिए, लेकिन सही व्यक्ति को दीजिए। और पार्टी से भी मेरा निवेदन है कि टिकट दीजिए तो सही लोगों को दीजिए। सिर्फ जीतने के लिए कलाकारों का मदद मत करिए, उनसे मदद भी मत लीजिए। अच्छा काम करेगी पार्टी तो बिना प्रचार प्रसार किए ही जीतेगी। जरूरी नहीं है कि वोट के पैसे दो, इनको मुर्गे के पैसे दो, ये वादे करो, वो वादे करो, नहीं। आप एक अच्छा कैंडिडेट चुनिए, बिना प्रचार प्रसार किए ही वो कैंडिडेट जीतेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो बिहार की परिस्थिति क्या है। फिल्म इंडस्ट्री वालों को आप टिकट दे रहे हैं,
उन्होंने घूम के देखा है कभी बिहार को? जाना है कभी किसको क्या परेशानी आ रही है, किसको आवास मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? आवास भी मिल रहा है तो कितने घूसखोर बीच में बैठे हैं। मीडिया वालों को पता है, मीडिया वाला घर घर जाता है, उसको पता है कि बिहार की परिस्थिति क्या है, बिहार के लोगों की क्या स्थिति है, क्यों पीछे है, रीज़न क्या है, उनको पता है। अगर वो इस राजनीति में उतरते हैं, वो जीतते हैं, तो ये निश्चय है कि बिहार में बदलाव बहुत ही अच्छा आएगा। नहीं तो बिहार तो बहुत ही मुश्किल में है, बहुत ही बड़ा संकट है बिहार के ऊपर। मैं तो कहता हूँ जितने भी मीडिया वाले अगर इस बात को सुन रहे हों, अगर हर मीडिया मनीष कश्यप जैसा बन जाए, उस रिपोर्टर जैसा बन जाए जो न्यूज़ पिंच को देखता है, जो गलियों में उतर के जो देखता है कि कहाँ पे क्या स्थिति है बच्चों की, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मुश्किल में कर रहे हैं, अगर सारे मीडिया वाले अगर ऐसे बन गए तो पूरे भारत को बदलने में देर नहीं लगेगी। ऐसे एसी में बैठ के टीवी पे आके अच्छे कोट पहन के ऐसा नहीं होता है। मेहनत वो करता है जो ग्राउंड लेवल पे आके देखता है, लोगों से बात करता है, लोगों की परेशानियों को देखता है, महसूस करता है, उनसे पूछता है। अगर रिपोर्टर चाहें, उनके पास इतनी बड़ी पावर है, पूरी सरकार हिला सकते हैं। लेकिन आजकल के रिपोर्टर भी कुछ इतने महंगे हैं टीआरपी के चक्कर में। ऐसे बदलाव नहीं होगा भारत का। जो महंगी महंगी गाड़ियों में चढ़ते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में चलाते हैं, बैठ के घूमते हैं, उनको अचानक बोल दिया जाए कि आप घोड़े की घुड़सवारी करो, वो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कलाकार जो हैं वो कलाकारी के लिए हैं, राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं है, राजनीति में आने का उनका कोई फायदा नहीं है, वो राजनीति के लिए बने ही नहीं है। जैसे एक हमारे पार्टी में रहते हैं इस देश में राहुल गांधी, ये बेचारे झूठ मूठ के सुर्खियों में छाए रहते हैं, असल में उनके अंदर राजनीति नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। एक दूसरे का बस टांग खींचना है सांसद में बैठ के। कांग्रेस वाले बीजेपी को बोलते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलते हैं। अरे उससे क्या मतलब है? देश का विकास होना चाहिए, बस देश की जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं करोड़ों अरबों का लोन लेते हैं, उनका लोन माफ़ हो जाता है। एक किसान लोन लेता है, उसका लोन कभी माफ़ नहीं होता है। वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का लेता है, शादी विवाह के लिए लेता है, घर के लिए लेता है, ज़मीन के लिए लेता है, फसल के लिए लेता है। वो चुका नहीं पाता, बैंक वाले उसके घर पे चले जाते हैं। वही जो अरबों खरबों के जो लोन लेके बैठे हैं, जो बिल्डर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ कोई नहीं जाता है, कोई इनकम टैक्स नहीं जाती है। गरीब लोगों के पीछे सब पड़े रहते हैं और उनका कर्जा भी माफ़ हो जाता है। ये है भारत, ये है भारत की सरकार। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई भी सरकार सारे देशवासियों के लिए अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर एक गांव में 100 लोग हैं तो अगर 10-10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाए तो 10 विचार अलग अलग हैं, और एक सरकार 2 ही ग्रुप को देख पाएगी, 4 ही ग्रुप को देख पाएगी। मोटा मोटी बोला जाए तो 50 लोगों को ही देख पाएगी, बाकी 50 लोगों के लिए वो बुरी रहेगी ही रहेगी। क्योंकि सभी लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए सरकार सबको अच्छी नहीं लगती है हर किसी के राज्य में। अगर किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी है। कोई भी सरकार अच्छी बुरी नहीं होती है। हाँ, लेकिन सरकार कैसी भी हो, किसी की भी हो,
उसका हर एक फैसला देश के हित के लिए, देश के नागरिकों के लिए होना चाहिए। अगर हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, लोगों को अगर सारी सुविधाएं मिल रही है, तो फिर इससे बढ़ के क्या चाहिए? और क्या चाहिए आप? महंगाई बढ़ती जाती है, जब चुनाव आते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमने इतने जीएसटी कम कर दिया, हमने इतनी महंगाई कम कर दी। उससे पहले महंगाई कितनी आसमान छूती है। लेकिन जो भी है ठीक है, आप महंगाई बढ़ाते हो, जीएसटी बढ़ाते हो, लेकिन अगर हमारे हर एक इंसान के जेब से अगर वो आप जीएसटी लेके अगर आप अच्छा काम करते हो, देश के लिए करते हो, तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब भारत को उस मुकाम तक ले जाओ कि विदेश के मंत्रियां भी सोचें इस बात को कि नहीं, भारत तो पहले ऐसा नहीं रहा। तब हमें नहीं खलेगा कि अब हमारे जीएसटी से, हमारी महंगाई से क्या कर रहे हो आप। रही बात बिहार के लोगों की, तो बिहार है बहुत संकट में। अच्छा कैंडिडेट चुनो, तभी बिहार बचेगा, नहीं तो बिहार गंगा में बह जाएगा, बचा नहीं पाओगे फिर।